साथियों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फिर से एक जॉब अपडेट यानी कि वैकेंसी अपडेट के साथ में हम आप सभी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। और साथियों, ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी आई है इसरो की ओर से। तो इसरो का नाम सुनते ही सबसे पहले तो आपका मन पुलकित हो चुका होगा। तो बिल्कुल अभी लास्ट तक देखिए, हम देखते हैं कि इसके फॉर्म कब से कब तक अप्लाई हो गए, एग्जाम कब हो गए और इसका पैटर्न क्या होने वाला है, हर एक चीज पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। साथियों, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ये वैकेंसी है। और यहाँ पर जैसे कि सेंटर होते हैं, अलग अलग सेंटर होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं। तो कौन से डिपार्टमेंट ने ये वैकेंसी निकाली? डिपार्टमेंट है यहाँ पर नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, यहाँ पर डिपार्टमेंट है। सेंटर इसके क्या क्या होने वाले, इसके सेंटर है साथियों बेंगलुरु, नागपुर, कोलकाता, जोधपुर, न्यू दिल्ली। ठीक है, यानी कि नई दिल्ली। यहाँ पर ये इसके सेंटर होने वाले हैं। साथियों, इसरो एक सबसे पहले तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। डीआरडीओ इसरो नाम की अगर वैकेंसी जैसे कि आप किसी को बताओ तो अगले का भी मन खुश हो जाता है, हाँ भाई कोई बड़ी चीज होगी। तो अब इसके अंदर पहले तो ये देखते हैं कि इसके जो फॉर्म है कब से अप्लाई हो गए। साथियों, इसके फॉर्म अभी अप्लाई होने नहीं लगे, इसके फॉर्म अप्लाई हो गए साथियों 9 दिसंबर से इसके फॉर्म अप्लाई होने लगेंगे, जो कि ऑनलाइन होंगे। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे और कितनी तारीख से होंगे भाई? 9 दिसंबर से होंगे। और कब से कब तक होंगे वो लास्ट की बात है, वो बाद में हम देखते हैं, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले इसके अंदर मुख्य बातें होती है पोस्ट की, कि इसके अंदर कितनी पोस्ट होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर पोस्ट है साथियों 32 पोस्ट है। यहाँ पर जो यूआर है उनके लिए 16 पोस्ट है और ओबीसी के लिए यहाँ पर 10 पोस्ट है। और साथियों, अगर बात करें कि ओबीसी के लिए तो टोटल यहाँ पर 26 पोस्ट हो चुकी है। क्योंकि अगर आपके अंडर 16 के अंदर आपका नंबर आता है कि आप टॉप 16 में आते हैं तो आप भी फिर जनरल में आ जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए आपके लिए यहाँ पर साथियों 26 पोस्ट होगी ओबीसी वालों के। 10 पोस्ट तो है ही है, लेकिन अगर 10 टॉप 16 के अंदर आते हो तो फिर आप जनरल में काउंट किए जाओगे। इसी के बाद में साथियों एससी के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट है और यहाँ पर एसटी के लिए 1 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर कितनी पोस्ट है साथियों? 2 पोस्ट है। तो काफी ठीक है इलेक्ट्रॉनिक्स को वाले के लिए। क्योंकि साथियों अगर इसरो की बात करें तो इसरो वैकेंसी काफी अच्छी वैकेंसी है और 32 पोस्ट होना बहुत बड़ी बात है, जो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 32 पोस्ट काफी ज्यादा है, काफी है। क्योंकि इसमें क्या होता है साथियों, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। अगर एक डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर 32 पोस्ट निकाल रहा है तो कम नहीं है। इसी के बाद में अगर हम बात करें कि 1 सेकेंड, इलेक्ट्रीशियन के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिकल। टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिकल के लिए अगर हम बात करें तो टोटल पोस्ट यहाँ पर 8 है साथियों। ठीक है, जनरल के लिए 4 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है। ठीक है, और एससी के लिए यहाँ पर कितनी पोस्ट है साथियों? 1 पोस्ट है। यहाँ पर एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, जैसे देनी चाहिए थी यहाँ पर 1 पोस्ट, लेकिन नहीं है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है साथियों। अब देख लो भाई कौन वो एक व्यक्ति है जो यहाँ पर इस सीट पर आकर बैठने वाला है। और आप सोचते हो कि हम तो नहीं होंगे, तो भाई दो दो एक एक सीटों पर पहले भी आदमी बैठ चुके हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। आप मेहनत करोगे तो आप भी बैठ जाओगे। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप तैयारी अच्छी होगी तो बिल्कुल हो जाओगे। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों टेक्नीशियन बी। टेक्नीशियन बी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए यहाँ पर 9 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन से ज्यादा है। ठीक है, लेकिन पता है भाई इसरो है, इसरो के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की आवश्यकता ज्यादा है और वो भी डिपार्टमेंट है रिमोट सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की आवश्यकता बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पर साथियों जनरल के लिए 5 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए फिर से कोई पोस्ट नहीं डाली गई है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। इसके बाद में अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तीनों के अंदर, तो सबसे पहले तो यहाँ पर 10th पास चाहिए। एसएससी का कोई ज़्यादा बड़ा मतलब नहीं है, इसका मतलब है 10th पास होना चाहिए। 10th प्लस आईटीआई। ठीक है, 10th प्लस आईटीआई होनी चाहिए साथियों, और आईटीआई एनसीवीटी से होनी चाहिए। अगर एससीवीटी से आपने आईटीआई कर रखी है, एससीवीटी से अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते साथियों। एनसीवीटी से ही आईटीआई आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अप्रेंटिसशिप अगर आपने कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप। ठीक है, एनएससी आपने कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अप्रेंटिसशिप होती है। आईटीआई, एनटीसी। एनटीसी का मतलब होता है साथियों नेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट तो तभी आपको मिलेगा जब आपने आईटीआई कर रखी है, तो कोई बड़ी बात नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एनएससी यानी कि अप्रेंटिसशिप आपने कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके अंदर और भी अधिक जानकारी हम देखें तो और इसके अंदर कुछ दे रखा है, टेक्नीशियन बी फोटोग्राफी।
ठीक है। फोटोग्राफी वालों के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है साथियों, जनरल के लिए 1 पोस्ट और एससी के लिए 1 पोस्ट है। ओबीसी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एसटी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कोई पोस्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद में अगर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पेज में हम देखें, नेक्स्ट पेज में यहाँ पर हमें दे रखा है कि डेट साथियों, प्रारंभ डेट, फॉर्म अप्लाई करने की प्रारंभ डेट कब से होने वाली है। फॉर्म अप्लाई करने की यहाँ पर डेट होने वाली है 9 दिसंबर से 31 दिसंबर तक साथियों, यहाँ पर ये डेट होने वाली है, ठीक है। 9 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर साथियों। इसरो की मैं बात करूँ तो इसरो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, और बहुत, जब आप किसी को बताते हो तो काफ़ी प्राउड होता है कि हाँ हम इसरो में हैं। और इसरो की ये वैकेंसी शायद आपको पोस्ट बहुत कम लग रही होगी, लेकिन साथियों आपको सिर्फ अपनी एक पोस्ट चाहिए, तो पोस्ट पर ध्यान नहीं देना है, हमें हमारी तैयारी पर ध्यान देना है। बेहतरीन तैयारी कीजिए और देखते हैं कि इसका एग्जाम कब तक होता है। जब भी नेक्स्ट अपडेट आएगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। उसके लिए आपको चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा ताकि सबसे पहला वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। तो धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।